Good morning. I am from Lokmanya Tilak School, students of class 5th. We have started chapter number 10 in science, more about work and energy and simple machine. You know what is work and what is energy. This all has been explained in previous videos. Electrical energy, kinetic energy, potential energy, chemical energy, law of conservation of energy. These all we have already read in this chapter. Okay. Now we are already read simple machine, nutcracker, sewing machine, and bicycle. These all have been explained. Now let's start with lever. What is lever? Lever is a rigid rod arranged in such manner that can move freely around a fixed point. ठीक है, क्या है लिवर? अ इज अ रिज रॉड। ये देखिए, ये रॉड है, अरेंज इन सच मैनर, ऐसे मैनर में, मतलब ऐसे अरेंज किया हुआ है इसको, दैट कैन मूव फ्रीली अराउंड अ फिक्स पॉइंट। वो फिक्स पॉइंट पे आराम से मूव कर देती है। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। इसमें थ्री पार्ट्स होते हैं। क्या? लोड, ये रहा लोड, एफर्ट, ये रहा एफर्ट, और तीसरा फुलक्रम। फुलक्रम इज अ फिक्स पॉइंट। ये देखिए कहाँ है, ये रहा फुलक्रम। स्मॉल स्टोन इज अ फ्री पॉइंट अराउंड विच द रॉड मूव्स, जिस पे रॉड मूव कर सके। लोड, लोड क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क हैज कैन बी डन। दूसरा, ये लोड है जिस पे वर्क होता है। एफर्ट, एफर्ट इज द फोर्स। ये देखिए, बॉय फोर्स लगा रहा है ना, एफर्ट अपनी लगा रहा है। एफर्ट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन द रोड। एफर्ट क्या है? एफर्ट फोर्स है जो रिक्वायर की जाती है किस पे? अप्लाइड रॉड पे, जिसे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ऑर्डर टू डू वर्क, वर्क करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ fulcrum load the effort, a lever is divided into three कैटेगरीज। हाँ, लीवर जो है वो थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। गुड मॉर्निंग बेटा। फर्स्ट क्लास और क्लास फर्स्ट लीवर, द लीवर इन विच द fulcrum is located between the load and the effort। ये देखिए, ये कहाँ है? बिटवीन, बीचों बीच में। आप सीसो जो झूला झूलते हैं वो यही है। ठीक है। द एफर्ट इज कॉल्ड फर्स्ट क्लास लीवर। इस एफर्ट को क्या कहते हैं? फर्स्ट क्लास लीवर। और क्लास वन लीवर, अ सीसो, अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पिलर एंड अ हैमर आर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर। हैमर है और सीसो है और सीजर्स है, ये सब क्या है? दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट क्लास और क्लास वन liver. In the seesaw, the position of the load and effort keeps changing while the fulcrum remains in the middle। या चेंज हो सकता है, आप इधर से भी कर सकते हो, उधर से। जब आप देखते हो ना, आप लोग बैठते हो, ये देखिए एफर्ट, ये एफर्ट कर रही है, उसको ऊपर करने के लिए लोड ऊपर जा रहा है, और इधर कई बार ये एफर्ट करेगा नीचे बैठने के लिए, तो ये लोड ऊपर जाएगा, बट फल्क्रम वो है, वो सेंटर में ही रहेगा। सेकेंड क्लास लिवर, सेकेंड क्लास लिवर में क्या होता है? क्लास टू लिवर, अ लिवर इन विच लोड इज लोकेटेड इन बिटवीन। इसमें क्या है? लोड जो है वो बिटवीन है, बीचों बीच में है। बिटवीन द फर्कुलम, ये देखिए फर्कुलम, एंड द एफर्ट इज कॉल्ड सेकेंड क्लास और क्लास टू लिवर। देखिए, अ व्हील, बैबरो, अ नट क्रैकर एंड द बॉटल ओपनर आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लास सेकेंड लिवर। ये देखिए, ये यहाँ पे है, जो वो है, यहाँ से एफर्ट है, फुलक्रम जो है एकदम साइड में आ गया है, और जो लोड है वो बीचों बीच में। देखिए व्हील बरो, इसमें भी क्या है? लोड जो है वो बीचों बीच में है, फुलक्रम साइड में हो गया, एफर्ट दूसरे साइड हो गया। ठीक है। थर्ड क्लास और क्लास थर्ड लीवर,
A lever in which the effort is located in between the fulcrum and the load is called third class or class third lever. A fishing rod, ice tongs, and a hockey sticker are the example of class third lever. इसमें क्या है, effort बीच में है, load उधर है. ये देखिए, ये एफर्ट लगा रही है, फर्कुलम साइड में है और लोड नीचे है. और ये देखिए आई स्टोन्स. ठीक है. द वर्ल्ड ELF टेल्स अस द पोजीशन ऑफ फेल्क्रम, लोड एंड एफर्ट. ये देखिए, एफर्ट, लोड एंड फर्क्रम. एंड if on if and effort in first, second and third class lever is E for effort in center, and in the center, third class lever L in the center, and second class lever F is the center. ठीक है. F fulcrum in the center, class 1. Next is pulley. A pulley is a wheel with a groove around its rim. क्या है ये? व्हील है. ये देखिए व्हील है, उसके चारों तरफ क्या है? ग्रोव अराउंड इट्स रिम. उसके चारों तरफ रिम बनी हुई है. द ग्रोव इज फॉर टू रोप और चेन. जो वो उसके अंदर गड्ढा है, ग्रोव है, वो किस लिए है? ताकि रोप या चेन को उसमें फिक्स कर दिए. अराउंड द पुले, उसके पुले के चारों ओर से. पुलिंग द रोप एंड वन एंड्स ऑफ लिफ्ट्स एंड वेट अदर एंड ऑफ द रोप. एक साइड से आप हम लोग पकड़ते हैं और दूसरी साइड से पुलिंग द एंड ऑफ द लिफ्ट्स. एक साइड से हमने पकड़ा है और दूसरी साइड पे वेट के साथ लगा हुआ है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पुलिस, फिक्स्ड और मूवेबल. फिक्स्ड पुले. In the type of pulley, the wheel is attached to a hook or a wall. Hook से वो attach होता है wall से, and spin its fixed place. और अपनी फिक्स प्लेस पे वो स्पिन करता है, घूमता है. A fixed pulley change the direction of force. उसमें फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, वाइल ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल, यू कैन पुल इट डाउन द रोप. पहले आपने उसको लूज छोड़ दिया. इन द ऑर्डर ऑफ लिफ्ट द बकेट, उसको बकेट को पकड़ने के लिए, छोड़ने के लिए. इट मेक्स लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट इजीली बट डज नॉट रिड्यूस द एफर्ट. बहुत इजीली आप उसमें वो वेल में डाल सकते हैं, बट अपना एफर्ट आपको छोड़ना नहीं. अगर आपने छोड़ दिया तो एंड ऑफ द रोप आपके हाथ से स्किप कर जाएगा और बकेट आपकी उसमें गिर जाएगी और आप बाहर नहीं निकाल सकते. इन अ फिक्स्ड पुले द एफर्ट इज इक्वल टू द लोड. जो एफर्ट होता है वो लोड के बराबर होता है. नाउ मूवेबल पुले. In this kind of pulley, the wheel also moves the load. इसमें क्या होता है, जो व्हील होता है वो लोड के उसमें घूमता है. Here the effort needed to lift the load. जो इसमें क्या जरूरत है, एफर्ट जो है वो नीडेड टू ले, उसको लिफ्ट उठाने में, लोड में रिड्यूस बाय हाफ, उसका आधा रह जाता है. दिस हेल्प्स पर्सन टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट विच अदरवाइज टू हैवी टू लिफ्ट. अगर आप वैसे उठाएंगे तो हैवी होगा, लेकिन इससे उठाने से आपको थोड़ा आसान हो जाता है. हाउएवर ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रोप नीड्स टू बी पुल्ड. लेकिन अगर रोप होती थी तो आपको उसको खींचने की जरूरत रहती थी. द फोर्स अप्लाइड इज इन द सेम डायरेक्शन एज द लोड एंड द रोप नीड्स टू बी पुल्ड अपवर्ड डायरेक्शन. क्या बोल रहा है, द फोर्स, जो फोर्स लगती थी, अप्लाइड द सेम डायरेक्शन एज द लोड्स डायरेक्शन, एंड रोप नीड टू बी पुल्ड, और रोप को खींचने की जरूरत है इन द अपवर्ड डायरेक्शन. अपवर्ड मतलब ऊपर खींचने के लिए. A crane is the example of pulley as its use combination of both a fixed and movable pulley. ठीक है.
अब नेक्स्ट टाइम हम लोग इंक्लाइन प्लेन से पढ़ेंगे. Okay, children, we will continue next time and you will read this chapter. Okay, good day.